अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, बकवासियात जो है वो आज पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में जो है वो देखने को मिली है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो हमें स्ट्रगल करती हुई जो वो नज़र आई है। मासवाई अब्दुल्ला शफीक और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान के कोई भी जो है वो बैटर हमें जो है वो क्रीज पर टिकता हुआ नज़र नहीं आया। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग जो है वो बकवास तरीन जो है हमें देखने को मिली है। अगर शहीनशाह अफरीदी की बात कर लें, मोहम्मद वसीम जूनियर की बात कर लें, शादाब खान जो है वो बहुत ही बुरी बॉलिंग जो है वो करवाते हुए नजर आए हैं। और ज़मान खान और इफ्तिखार अहमद के सिवा कोई भी ऐसा बॉलर जो है वो इस मैच में नहीं था जो कि जो है वो अगली टीम पर जो है वो कोई प्रेशर डाल सकता। और ज़मान खान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई है। ये पहला मैच था उनका और उस बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। उससे यही जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो कि उसने जो वो परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन दूसरे बॉलर जो है वो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर जो हैं वो आज फ्लॉप होते हुए जो है वो नजर आए हैं। और पार्ट टाइम बॉलर इफ्तिखार अहमद जो है वो उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। और बाकी हमारी बॉलिंग जो है वो सभी जो हैं वो हमारे बड़े बड़े बॉलर जो हैं वो फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। शादाब खान, शहीनशाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और नवाज भी जो है वो कुछ थोड़े से बेहतर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है वो श्रीलंका पर प्रेशर नहीं डाल सके और वो भी कोई विकेट जो है वो हासिल ना कर सके। और उसके बाद हमारी फील्डिंग की बात की जाए तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल जो है वो आज देखने को मिली है कि हर दूसरी से तीसरी बॉल जो है वो उस पर मिस फील्डिंग जो है वो की जा रही थी और हमारे प्लेयर से जो है वो भागा ही नहीं जा रहा था और बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही थी। और फील्डिंग की तरफ से कई रन आउट जो है वो मिस किए गए हैं और पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो थ्रो ही नहीं फेंक पा रहे थे कीपर की तरफ से कि कीपर जो है वो कोई रन आउट जो है वो कर ले। और बहुत ही आज जो है वो दिल दुखा है पाकिस्तान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखकर। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ जो है वो आज बकवास देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से। और पिछले मैच में भी हमें सेम जो है वो ऐसा ही देखने को मिला था कि बॉलिंग भी पाकिस्तान की फ्लॉप नजर आई और बैटिंग भी और फील्डिंग भी जो है वो पाकिस्तान की फ्लॉप नजर आई है पिछले इंडिया वाले मैच में भी। और इस मैच में भी जो है वो इतनी तब्दीलियां करने के बाद भी जो है वो पाकिस्तानी टीम में कुछ ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं आया। और पाकिस्तान की तरफ से आज जो है वो बहुत ही दिल दुख है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट समझा जा रहा था इस एशिया कप में, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका के हाथों आज जो है वो इबरतनाक शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान की बॉलिंग जिसको जो है वो नंबर 1 समझा जा रहा था वर्ल्ड में, वो जो है वो आज 250 रन भी जो है वो 42 ओवर में डिफेंड ना कर सकी। और ये पाकिस्तान की बॉलिंग है। अगर पाकिस्तान का एक आधा मेन बॉलर जो है वो अगर बाहर हो जाता है स्कोर से तो पीछे जो है वो हमारी ये परफॉर्मेंस रह जाती है जो आज जो है वो हमको देखने को मिली है। और अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट को और पाकिस्तान की टीम को जो है वो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलना है। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियन फैन मौजूद होंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर में होगी। और अगर यही हाल जो है वो हमें उधर नज़र आया तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप में भी दिखाने वाला है, मुझे अभी से ये पता चल रहा है। और पाकिस्तान को ये बातें की जा रही थी बड़े बड़े प्लेयरों की तरफ से दुनिया के कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनलिस्ट जो है वो टीम लग रही है। और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये जो आखिरी 2 मैचेस गुजरे हैं इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाएगा। माजरत के साथ ये हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल के काबिल नहीं है। ये एशिया कप में जो है वो फाइनल में नहीं जा सकी जहाँ पर जो है वो छोटी छोटी टीम आपको एशियन टीम जो है वो मिलती हैं। इसमें सिर्फ एक टीम इंडिया जो है वो उसको बड़ा समझा जाता है, बाकी सभी टीम जो है वो नॉर्मल ही होती हैं। उसमें जो है वो आपकी ये परफॉर्मेंस है कि आप जो है वो फाइनल में ना जा सके तो आगे आप वर्ल्ड कप में जो है वो कैसे सेमीफाइनल में जाएंगे। वहाँ पर जो है वो आपको बड़ी बड़ी टीमों को सामना करना पड़ेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया और ऐसी बड़ी बड़ी टीमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और यही श्रीलंका भी जो है वो आपके सामने आएगी शुरू के मैचेस में ही। तो उसके मुझे तो नहीं लगता कि उसमें जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में जाएगा। इस परफॉर्मेंस के बाद, इसको देखने के बाद मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता। और मेरे ख्याल में आज की हार का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है जिसको मैं समझता हूँ वो बाबर आजम है। और पिछले मैच का भी जो है वो बाबर आजम ही था क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो बहुत ही ख़राब जो है वो हमें नज़र आई है प्रेशर में आने के बाद। क्योंकि वो जो है उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ पर जो है वो बॉलर के हिसाब से जो है वो फील्डिंग सेट करनी है। और श्रीलंका के बैटर जो है वो आराम से जो है वो बाउंड्रियाँ हासिल करते रहे। और उन्होंने थर्ड मैन जो कि हमेशा जो है वो टीमें एक जो है वो वहाँ पर खिलाड़ी खड़ा करती हैं ताकि उधर जो है वो ज़्यादातर बाउंड्री जो है वो ली जाती हैं प्लेयर की तरफ से कट शॉट खेलकर। और उधर पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से जो वो बहुत ही पोर जो है वो कप्तानी देखने को मिली कि उधर उन्होंने जो है वो फील्डर ही नहीं खड़ा किया हुआ। और श्रीलंका के बैट्समैन जो है वो आराम से जो है वो कट शॉट पर जो है वो बाउंड्री हासिल कर रहे हैं। और बाबर आजम फिर भी जो है वो ये नहीं सोच रहे कि उधर जो है वो मैं एक थर्ड मैन जो है वो खड़ा कर लूँ जो कि इस बाउंड्री को जो है वो रोक सके और इसमें इसको जो है वो सिंगल या डबल में जो है वो कन्वर्ट कर सके। लेकिन बहुत
बहुत ही जो है वो बकवास जो है वो बाबर आजम की कप्तानी देखने को मिली है कि बाबर आजम को जो है वो समझ नहीं आ रही थी प्रेशर में कि मैंने जो है वो कप्तानी जो है वो कैसे करनी है और मैंने फील्डर जो है वो कहाँ पर जो है वो खड़े करने हैं। और बाबर आजम सिर्फ जो है वो अपने ध्यान में जो है वो लगे रहे और थोड़ा सा वो जो है वो गुस्से में नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो उनको ये कप्तानी जो है उनसे नहीं की जा रही थी। और ये बाबर आजम को जो है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि प्रेशर में जो है वो आपको होश में रहना है। अगर आप जो है वो टीम को उठाकर रखना चाहते हैं तो आपका होश में रहना जो है वो आपका रिलैक्स रहना और अच्छी कप्तानी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जो है वो ऐसे गिरते हुए नज़र आएंगे हमें आने वाले मैचों में, आने वाले वर्ल्ड कप में, तो फिर जो है वो माजरत के साथ आप जो है वो सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं जा सकते। और मुझे तो इस परफॉर्मेंस के साथ अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में तो आप जो है वो टॉप 5 टीम में भी जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होंगे और आप जो है वो नीचे वाले नंबरों पर जो है वो कहीं पर नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि अब जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 रैंकिंग भी जो है वो कुछ आने वाले दिनों में जो है वो जाने वाली है, क्योंकि ये अब श्रीलंका और इंडिया का जो है वो फाइनल होने जा रहा है, जिसमें लगता है मुझे जो है वो इंडिया ये फाइनल जो है वो जीत जाएगा। और श्रीलंका हो सकता है कि उनको टफ टाइम दे। अगर जो है वो श्रीलंका पहले बैटिंग कर गया और इन्होंने जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो टोटल सेट कर दिया तो फिर जो है वो शायद श्रीलंका जीत जाए। लेकिन अगर जो है वो श्रीलंका को चेज़ करना पड़ गया तो फिर श्रीलंका जो है वो ये मैच हारने जा रहा है और फिर जो है वो इंडिया ही ये फाइनल जो है वो जीतेगी। और इंडिया इस फाइनल को जीतने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगा और पाकिस्तान की नंबर 1 रैंकिंग भी जो है वो खतरे में पड़ गई है इस परफॉर्मेंस के बाद। और आखिर में बहुत ही ज़्यादा जो है वो आज दिल दुखा है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद कि ये जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं पाकिस्तान की टीम से कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह जो है वो श्रीलंका के साथ खेलेगी। और पाकिस्तान जो है वो इस परफॉर्मेंस के साथ ये डिज़र्व भी नहीं करती थी फाइनल में जाना। और श्रीलंका जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है आज के मैच में। उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें और उनकी बैटिंग देख लें, बहुत ही अच्छी उनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। बस जो एंड पे आकर जो है वो उनकी थोड़ी सी बैटिंग जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आई है, लेकिन बाकी पूरा मैच जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है और वो जो है वो डिज़र्व करते थे इस एशिया कप के फाइनल में जाने के लिए। तो लेकिन पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस के साथ जो है वो बिल्कुल फाइनल में जाओ वो डिज़र्व नहीं करता था और बहुत ही बुरी और बकवास तरीन परफॉर्मेंस जो है वो आज देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। और दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख है। और क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका के साथ जीतेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाकर इंडिया से भी जो है वो बदला लेगा अपनी पिछली हार का। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल से जो है वो अब बाहर हो गया और पाकिस्तान जो है वो अब ऑफिशियली तौर पर जो है वो एशिया कप से बाहर हो चुका है। और अब जो है वो हमें इंडिया और श्रीलंका का जो है वो इतवार वाले दिन फाइनल देखने को मिलेगा। और अब पाकिस्तान जो है हमें वर्ल्ड कप में जो वो अपने मैचेस खेलते हुए नजर आएगी, जो कि 25 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान ने इधर से रवाना होना है इंडिया के लिए। और उधर जो है वो पाकिस्तान ने 29 और 30 को जो है वो अपना वार्म अप मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। अब उधर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो वो क्या परफॉर्मेंस रहती है इंडिया में। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या टीम में जो वो चेंजेस करता है इस परफॉर्मेंस के बाद या नहीं करता। और अब जो है वो पाकिस्तान की टीम को जो है वो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा जो है वो एक आधा खिलाड़ी, एक मेन बॉलर या एक मेन बैट्समैन जो है वो अगर इंजर्ड हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो हमारे पास जो है वो बेंच पर कौन से ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको जो है वो हम उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो रख सकते हैं। और ये सोच कर जो है वो उनको वर्ल्ड कप को जो है वो स्क्वाड बनाना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम को। और अगर इसी स्क्वाड को जो है वो लेके जाया गया वर्ल्ड कप में तो फिर जो है वो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलात आने वाली हैं आगे वर्ल्ड कप में भी। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।